अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, हर तरफ तबाही है। इस तबाही में एक कह लें कि थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एक चीज़ सामने आई है। पुराने नवादरात मिले हैं डेरा गाजी खान के इलाके से। कितने पुराने हैं, मतलब ये बताया जा रहा है कि 2000 साल पुराने भी उनमें कुछ नवादरात, कुछ सिक्के वगैरह शामिल हैं। वो कैसे मिले, कौन कौन सी तहजीब थी, कितने पुराने थे, वहाँ तक पहुँचे कैसे, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और सेकेंडली, जब इस खबर को मैं देख रहा था तो पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में सैलाब है, लोगों की कीमती चीज़ें, सोना, जेवरात, मुख्तलिफ़ आलात, ये आज बह रहे हैं। शायद कोई 1000 साल बाद इस इलाके में कोई डिगिंग कर रहा हो, कुछ इस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, तो उसके नीचे से ऐसी नवादरात, ऐसी सिक्के, आज की करेंसी, किसी का जेवर, कोई ज़रूरी आलात, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो उस टाइम भी कोई बैठा हुआ इसी तरह व्लॉग कर रहा होगा, डिस्कस कर रहा होगा कि इतने साल पुरानी। बड़ी इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें, ज़रा आपको बताते हैं। ये कोई सुलेमान पहाड़ी सिलसिला है डेरा गाजी खान से ऊपर, सखी सरवर, ये पूरा फिर आगे बलोचिस्तान और जो ट्राइबल एरिया है वहाँ तक जाता है। उसका ट्राइबल का इलाका है। यहाँ पर नाज़रीन दरिया तो नहीं है, रोद कोइयाँ होती हैं बहुत सारी। जब बारिश होती है तो रोद कोई मतलब सीजनल पानी आता है और उसमें बड़ी भारी भारी पत्थर होते हैं। काफ़ी जो है तुगयानी वगैरह करता है इस इलाके के अंदर, उसकी आबी गुजरगाहें भी बनी हुई हैं। तो रोद कोइयों में जब हालिया बारिशों की वजह से पानी आता है तो वहाँ पर एक साहब जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उनको कुछ मिलती हैं, बैग्स वगैरह कुछ तरह की चीज़ें मिलती हैं, जिसके अंदर जनाब ये पुराने सिक्के इतने पुराने हैं कि जब महकमा आसार कदीमा और वहाँ की इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँची तो वो भी देख के इसको शशदर रह गए कि इतने पुराने सिक्के एक साथ आ कहाँ से गए। अब ये कौन कौन सी तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले जनाब ये वीमा देव कंचका, ये एक तहजीब थी, 2000 साल पुरानी तहजीब। इसके ये सिक्के थे 2000 साल पहले के, मतलब इतना पुराना ये टाइम देख लें। उसके बाद जनाब लोधी सल्तनत जो थी, लोधी का जो दौर हुकूमत था वो है तगलक मुल्तान में, उन्होंने हुकूमत की। मुल्तान इसके गिरदोनवा दुरानीज़, सिख, मुग़ल, बरतानवी जो राज है उसके सिक्के इसमें शामिल थे। फिर जनाब खुरासान, अरब, चीन और ये जो इलाके ईरानी जो इलाके हैं इनके सिक्के बीच में शामिल थे। सारे के सारे इनकी मतलब मैक्सिमम 2000 साल पुराने और कुछ जो है वो 150-200 साल पुराने, ये सारे सिक्के एक साथ वहाँ पर पाए गए हैं। अब यहाँ पर जो मुझे एक कह लें कि मेरे माइंड में आती है वो बात यह है कि शायद किसी ने सारे के सारे संभाल कर रखे हुए थे और किसी ने इनको मतलब अपने शौक़ के लिए अपने पास रखा हुआ था और वो इस सैलाब की नज़र हो गए और वो जनाब किसी आदमी तक पहुँच गए, मिल गए। अब इनके ऊपर जनाब जो तहजीबें थी, जिस टाइम पीरियड के, जिन डेकेड्स के ये सिक्के हैं, उन तहजीबों के नक्श निगार, जिस तरह वहाँ पे सिक्के बनाए जाते थे, इनमें बहुत सारे सिक्के बताया जाता है चांदी के हैं, बहुत सारे सिक्के जो हैं वो सोने के बने हुए हैं, उनके ऊपर उस दौर की स्टैंप लगी हुई है, उस दौर के हुक्मरान का नाम जो है वो कुंदा किया गया है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें हैं, अरबिक भी है, फ़ारसी भी है, उर्दू भी है, इंग्लिश भी है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो मतलब उस टाइम पीरियड में इन इलाकों में बोली जाती थी वो उसके ऊपर दर्ज दिखाई दे रही हैं। अब एक तो डीसी साहब और जो महकमा आसार कदीमा के लोग गए हैं, उन्होंने जनाब देख के इसको बड़ा, वो कहते हैं ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और यहाँ पे बहुत सारी दीगर साइट्स भी हो सकती हैं, मिल सकते हैं। और जो चीज़ वहाँ पे उन्होंने कहा जो मेन है वो इस चीज़ की अक्कासी करती है कि इन रास्तों से किस तरह सेंट्रल एशिया, ईरान, फिर आगे अरब इलाकों को तिजारत होती थी, लोगों का आना जाना होता था, ये उसकी अक्कासी करते हैं। फिर सेकेंडली जिन जिन लोगों ने इस रीजन को रूल किया ये उसकी अक्कासी करते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें मैं देख रहा था तो हम सैलाबी सूरत हाल, हम पूरे बुनेर, सवात और फिर लाहौर, वज़ीराबाद, सियालकोट, ये सारा इलाका, नारोवाल और फिर साउथ पंजाब पूरा, और 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक भी हम अलीपुर और ये जलालपुर में थे। तो वहाँ पर हमने यही चीज़ें देखी। लोग बता रहे हैं कि उनके माल मवेशी चले गए, उनके जनाब जो घर के अंदर संदूक जेवरात पड़े थे, पैसा पड़ा था, करेंसी पड़ी थी, वो बह गया। काफ़ी लोग घरों में तिजोरियाँ बना रखी होती हैं, वो बह गई। तो महफूज किया होता है पैसों को, लॉकर शॉकर में रखते हैं। तो एकदम फिर मेरे माइंड में ये इस खबर को देखकर आया कि यार शायद ये जो किसी की तिजोरी है या किसी का कोई बॉक्स है या वैसे किसी के सिक्के किसी जगह में कोई पैसे, करेंसी एक साथ बह गई होगी, किसी के जेवरात बह गए होंगे, अंगूठियाँ होंगी, फ़लाँ होगा। जिस तरह हम मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा की तारीख देखते हैं तो वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें दिखाई देंगी, इतने साल पुराने जेवरात हैं, ये जनाब फ़लाने जेवर हैं, फ़लानी करेंसी थी। तो शायद 500 साल बाद, 400 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद ये पानी लेकर जाई जा रहा है उसको। अब यहाँ से निकली हुई कोई भी चीज़ बहकर पता नहीं सिंध जाके रुकेगी, बहीरा अरब के अंदर जाके गिर जाएगी या कहाँ चली जाएगी, आई डोंट नो, या उसी इलाके की दाएं बाएं जाके जो है ज़मीन के अंदर दब जाएगी। कोई डिगिंग होती है, खुदाई होती है, तामीरात होती हैं, तो कोई बॉक्स मिलता है या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पे मतलब कह लें ज़मीन से मिलती है, तो उसमें से निकलने वाला जो सोना होगा वो भी लोग फिर उसके बाद तहकीक करेंगे।
कि कितने साल पुराना है, ये कौन सी तहजीब से ताल्लुक़ रखता है, कौन से इलाके के लोग, सराइकी खित्ते के लोग, पंजाब के लोग, सिंध के लोग, ये कौन सी तहजीबें ऐसे जेवर पहनती थीं, या कौन से टाइम का सिक्का है, इसके ऊपर कौन सा सन लिखा हुआ है, कौन सा ईयर लिखा हुआ है, इसके ऊपर कौन सी ज़ुबान लिखी हुई है, तो उस पर भी रिसर्च हो रही होगी। उस पर भी कोई बैठ के इस तरह बता रहा होगा कि जनाब मुझे वहाँ से सिक्के मिले हैं और ये फ़लाने लोग इस्तेमाल करते थे फ़लाना। तो आज हम उस टाइम पीरियड से गुज़र रहे हैं, और फिर मुझे याद आया कि ये सिक्के किसी ने इस्तेमाल किए होंगे तजारत के लिए, और उस टाइम कोई रूल कर रहा होगा। जो सारी चीज़ें उस टाइम भी, पूरी ज़िंदगी, पूरा एक सिस्टम, पूरा एक सर्कल, एक पूरी ज़िंदगी का जो साइकिल है वो चल रहा होगा। तो अब मतलब बहुत से सवालात ऐसी माइंड में हैं, हम होंगे नहीं होंगे, नहीं होंगे, डेफिनेटली हम नहीं होंगे जबकि मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें निकल रही होंगी। बल्कि आज मैं एक और चीज़ देख रहा कि बहुत सारे माल मवेशी लोग गाय बकरियाँ लेके फिर रहे हैं, क्या कहते हैं, इंडिया वाली साइड से सैलाबी पानी में बह कर आई हैं। बहुत सारे हिरन हैं, नायाब जो जानवर हैं जो हमारे यहाँ नहीं है या हमारे यहाँ हैं भी तो उधर भी हैं, तो वो जनाब हिरन खसूसन जो है वो वहाँ से बह बह के पानी में आ रहे हैं। गायें आ रही हैं, बकरियाँ आ रही हैं। जावेद चौधरी साहब ने कहा इतनी गायें आई हैं कि वो जनाब पता नहीं पाकिस्तान में पता नहीं दूध की, मैं कह रहा हूँ अब नहरें बहा करेंगे। उन्होंने एक ये भी बात कर दी। चलें, तो इसके साथ मछली बहुत ज़्यादा आई है। रावी के अंदर कमालिया, कल मैं एक व्लॉग, एक बंदे की वीडियो देख रहा, शॉर्ट सी, वो एक नेट फेंकते हैं, जाल, वो जो लट्टू साहब वाला यूँ जाल होता है नेट, जो वो एक फेंक रहे हैं तो 5-5, 6-6 किलो मछली या 4-4, 5-5, 6-6 दाने उसके अंदर लग लग के बाहर आ रहे हैं। तो तबाही होती है, और ऑन द अदर से पूरा जो सिस्टम है वो कह लें कि तबाह कर रह जाता है, उसमें जो है ना एक अनबैलेंस आ जाता है। लेकिन बहुत सारी इस तरह की खबरें भी कि जनाब अब 2000 साल पुराने सिक्के कोहे सुलेमान के इलाके से मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।